नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ आपको दिख रहे हैं हमारे बहुत सीनियर वरिष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर जी। और पिछली बार जो धुरंधर उनकी कमेंट्री थी, जो धुरंधर उन्होंने समझाया, लोगों को इतना समझ में आया कि इस चैनल से भी वो लोग, लाखों लोग उसको देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो लेकिन आज उससे आगे की बात करने के लिए आए हैं। भाऊ, आपका बहुत बहुत नमस्कार और तमाम दर्शकों की ओर से मैं आपको यहाँ स्वागत करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। दरअसल बात इससे कहीं आगे बढ़ गई है। वो तो कहीं 100 करोड़ कमा चुकी, और उधर से लोगों को हम देख भी रहे हैं कि 6-6 देश इसको बैन कर रहे हैं। तो एक फिल्म इतनी ज्यादा हो सकती है कि दुनिया के दूसरे देश जहां हिंदी बोली नहीं जाती है वो भी नाराज हो जाएं। क्या हुआ, क्या आपको लगता है? क्योंकि आज उससे आगे की बात है जी। क्या आगे की बात नहीं। देखो, मैं आपको फिल्मों के जमाने में थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। 91-92 में मिस्टर इंडिया नाम की एक फिल्म आई थी। जी मानो तो धुरंधर और मिस्टर इंडिया, ये जो टाइटल है वो एक जैसा है कि जो मिस्टर इंडिया है वो दिखाई नहीं देता और देश के जो दुश्मन है उनको सबक सिखाता है और पब्लिक खुश होती थी। लेकिन वो सिर्फ काल्पनिक था, ये आप फर्क समझिए। मिस्टर इंडिया जो मेरा ख्याल है अनिल कपूर था उसमें, और उसका विलन था मोगैम्बो, वो भी काल्पनिक था। मोगैम्बो जैसी कोई चीज है ही नहीं, लेकिन वो एक काल्पनिक इमेजिनरी देश का दुश्मन है। वो देश को तबाह करना चाहता है और उस पर किसी का कोई इलाज नहीं चलता। तो इलाज कौन है? तो मिस्टर इंडिया। और मिस्टर इंडिया कौन है? वो हाथ में कुछ एक ये डालता है और गायब हो जाता है, और गायब होकर उनको परेशान करता है, हैरान करता है, तब खत्म कर देता है मोगैम्बो को, जो इमेजिनरी है। तो ये भी फिल्म चली थी क्योंकि लोगों के दिमाग में था कोई तो मिस्टर इंडिया आए इस देश को बचाने के लिए, इस समाज को बचाने के लिए, हमारा कोई मसीहा हो, तो उद्धारक हो, उसके लिए लोग तड़प रहे थे। तो वो 2001 की बात थी शायद, सॉरी 91-92 की बात थी। और वहां से निकलकर हम कहाँ आए हैं? 2225 में, और धुरंधर आ गया। ये धुरंधर असली है। लोगों के इमेज से लोग सपना देखते थे कोई मिस्टर इंडिया आए, तो मिस्टर इंडिया का एक्चुअल फिजिकल अवतार धुरंधर है। और जब लोग रियलाइज करते हैं तो उसके पैर छूना चाहेंगे, उसके गले मिलना चाहते, उसके आलिंगन करना चाहेंगे। तो जो मिस्टर इंडिया उस जमाने में चली थी उसके भी सारे रिकॉर्ड तोड़कर ये फिल्म चलेगी, क्योंकि ये असलियत में अवतार हुआ है। ये फिल्म की असली कहानी है, ये इमेजिनरी नहीं है, काल्पनिक नहीं है। इसमें बहुत सारे, मैंने देखी नहीं है अभी तक, लेकिन जो मैं सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं वीडियो में, उससे पता चलता है कि उसमें कुछ रियलिटी, पार्लियामेंट पर हमला हो गया है और कुछ ये हुआ है, उरी हुआ है, वगैरह वगैरह, वो दिखाई देता है, असलियत दिखाई दे रही है। तो असलियत जब होती है, तकलीफ असली होती है, तो वो तकलीफ देने वाला भी असली होता है। और जो उस असली विलन को छुपा रहे थे वो दुखी हो रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि जो मोगैम्बो था ये आज के जमाने के मोगैम्बो है, जो खुद को क्रिटिक मानते हैं। उन्होंने कभी ये क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये साइंटिफिक है या नहीं, वगैरह वगैरह जो बातें करने वाले लोग हैं, वही तो उस मोगैम्बो को और मिस्टर इंडिया को की सराहना कर रहे थे। आज धुरंधर से वो गुस्सा हो गए, क्योंकि वही तो असली मोगैम्बो है, जिन्होंने अपना चेहरा छुपाकर एक इमेजिनरी लोगों के सामने रख दिया कि भाई ये मोगैम्बो है, ये देश का दुश्मन है, ये भारत का दुश्मन है, ये भारतीयों का दुश्मन है, बस उससे लड़ो। एक इमेजिनरी थी, असलियत नहीं थी। तो लोग असली दुश्मन देखो, 92 में दंगे हुए, बाबरी गिरी, उसके बाद दंगे फसाद हो गए, उसके बाद मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुआ,
वो असली विलन कौन था? मोगेम्बो नहीं था, वो पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान था। तो वो लीगली प्रूव करते बैठो, ये करो वो करो, इस्लाम के खिलाफ मत बोलो, टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता, ये बोलने वाले ही मोगेम्बो थे, ये बोलने वाले मोगेम्बो थे। और इसलिए इंडिया, मिस्टर इंडिया जब फिल्म आई, उसके बाद लगातार जो टेररिज्म के अटैक हो रहे थे और चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, तो मोगेम्बो खुश होता था, ये सब क्रिटिक खुश होते थे, ये सब लिबरल सेक्युलर खुश होते थे और बोलते थे हाँ हाँ हाँ, इस्लाम मुस्लिम के बारे में मत बोलो, वो तो टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता, बोल रहे थे ना, क्योंकि वही तो मोगेम्बो थे। और उन्होंने एक झूठा मूठा मोगेम्बो हमारे सामने रखा था। वो देखने वाली पीढ़ी जो थी वो आज 40-50 की उम्र में आ चुकी है। जो उस समय जवान थे या बच्चे थे और एक्साइट होते थे, वो जब आज का धुरंधर देखते हैं तो पगला जाते, अरे सचमुच आ गया। जो हाथ में कोई कड़ा लगाकर गायब होता था और मोगेम्बो को सताता था, ये मोगेम्बो की गर्दन पकड़ने आ गया है। तो जिसकी गर्दन पकड़ी जाएगी वो तो रोएगा। जो लोग आज धुरंधर के नाम से रो रहे हैं, धुरंधर को गालियां दे रहे हैं, वो सारे के सारे असली मोगेम्बो है। वो मिस्टर इंडिया भी नकली था या इमेजिनरी था, ये जो क्रिटिक है मोगेम्बो था वो भी नकली था, ये असली मोगेम्बो है। लेकिन इन्होंने लोगों को बहका के रखा था। जब लोगों को असली विलन दिखाई देता है तो उसका लोग बंदोबस्त करेंगे, इसका डर है। ये हमारे में फैले हुए छोटे मोटे जो मोगेम्बो है वो रो पड़े हैं, आप उनके चेहरे पहचानो। वो असली वो जो अमरीश पुरी था, उसको मेकअप वगैरह करके कुछ बनाया था, वो मोगेम्बो नहीं था, ये असली मोगेम्बो है, जिनके नाम अलग अलग हो गए, जो आज धुरंधर की सक्सेस देखकर रो पड़े। तो उनको तो नाराज था, होना ही था। जब भारतीय लोग बेफिक्र रहते थे, बेसावध रहते थे, उससे ये खुश थे। इसलिए डायलॉग क्या है, मोगेम्बो खुश हुआ, इतना बम ब्लास्ट हुआ, इतने दंगे फसाद हो गए, बाबरी गिराने वालों पर गिराने वालों को अरेस्ट किया गया, मोगेम्बो खुश हुआ। तो आज तो मोगेम्बो मंदिर खड़ा रहने से मोगेम्बो नाराज होगा ही, होना भी चाहिए। तो ये असलियत है। फिल्म देखो, फिल्म होता है ना, मैं हमेशा बोलता, एक उपन्यास होता है, वो किताबों में होता है तो वो मरे हुए अक्षर होते, डेड, निर्जीव होते, लेकिन उससे निकलकर कोई आता है बाहर तो असली होता है। तो ये धुरंधर असली है। आप हो, मैं हूं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग पिछले 10-15 साल से मोदी की सराहना कर रहे हैं, वो असली धुरंधर है। लेकिन हमारे शब्दों से धुरंधर नहीं बनता, लोगों को दिखना चाहिए, दिखने से लोग खुश हो जाते हैं। तो ये धुरंधर दिखाई दे रहा है। उसमें एक कैरेक्टर जो है वो अजीत डोभाल का है। अब पिछले कुछ एक दो चार साल चल रहे, कोई अज्ञात वीर जाकर किसी की खोपड़ी खोल देता है, पाकिस्तान में जाकर, कनाडा में जाकर। वो कौन था? वो धुरंधर था, जिसको अज्ञात इंसान बोलते हैं। अज्ञात इंसान नहीं, वही तो धुरंधर है, जिसका कोई चेहरा नहीं होता, काम होता है, जो दिखाई देता है। तो वो अगर दिखाई दे रहा है तो देखने के लिए लोग दौड़ेंगे। आपको याद होगा तो 96 में जब एक कहीं से अफवाह फैल गई कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, जी जी, तो सिंगापुर से लेकर यूरोप तक हर मंदिर में लोग जाने लगे गणेश जी को दूध पिलाने। क्यों गए? बिल्कुल सीधी बात है, जब ऐसा होता है तो उसको देखने के लिए लोग जाते हैं। तो धुरंधर पर्दे पर दिखने वाली एक इमेज है, लेकिन वो दिमाग में तो असली है। लोगों के दिमाग में ऐसा कोई होना चाहिए, अगर है तो कहां है, हम चले।
हम चले, धंधा कितना हुआ, गल्ला कितना इकट्ठा हुआ, या पैसा कितना बिजनेस जमा हुआ, 300 करोड़ 400 करोड़, उससे कोई, भीड़ असली है। ये भीड़ जो 800 दंगल फिल्म आई आमिर खान की, या उसकी कोई पठान आई और 1200 करोड़ किया, 800 करोड़ किया, अरे थिएटर में अगर भीड़ नहीं दिखाई दे रही है तो कहां से आ गए? वो भी झूठ था। ये असलियत है, ये असलियत है। लोग थिएटर में लाइन लगाकर, ये खत्म हो गया तो दूसरी बार वहीं बैठ जाते हैं जाकर टिकट निकालकर। तो ये असली है, ये असलियत से डरे हैं। ये जो धुरंधर फिल्म को गाली गलौज कर रहे हैं ना, वो असलियत से डरे हैं। वो मिस्टर इंडिया से नहीं डरे थे, क्योंकि मिस्टर इंडिया दिखाई नहीं देता था। मिस्टर इंडिया तो कल्पना थी, ये असली है। जब असली चीज सामने आती है ना, तो जो चोर है उनको डरना ही पड़ता है। और मुझे याद है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले अलग अलग नेटवर्क टीवी वालों को जब मोदी ये कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, तो एक इंटरव्यू में उनको पूछा गया कि क्या आप दहशत बनाएंगे और लोगों को डरकर जीना पड़ेगा? मोदी बोले, गैर कानूनी नहीं हो तो डरने की क्या जरूरत है? किसी को कानून के तरीके से जियो, तुमको कोई डरने की जरूरत नहीं। और आधा मिनट रुककर बोले, हाँ कुछ लोगों को तो डरना पड़ेगा। तो कुछ लोग डर रहे हैं धुरंधर से। जो कुछ लोग डर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो बिल्कुल साफ है, उनको पता है जो पर्दे पर दिखाई दे रहा है वो असली नहीं है। जो देश पर कानून का राज कर रहा है ना, वो असली धुरंधर है, और ये लोग उससे डरे हुए। अच्छा भाऊ, हम इनके किसी राजनीतिक उसको नहीं देख रहे, कोई भी राजनीतिक पार्टी वो नहीं आ रही है। ये तमाम लोग जो इंटेलिजेंसिया का कहते थे, जो ये तय करते थे, कोई राजनेता की बयान भी नहीं आ रहे, जो तमाम चीजों पर बयान अक्सर दिया करते थे ऐसो पे, उनका आना तो बंद हो गया। लेकिन उनके ये लोग अलग अलग जो सिस्टम था वो एकदम टूट पड़ा, और इस फिल्म में बुरी तरह हताश हो रहा है। लेकिन ये बात जब विदेश कोई हमारे खिलाफ कोई, मतलब हमारी एक फिल्म के खिलाफ, फिल्म का कोई बहुत मतलब वहां उन देशों में नहीं है भाई। मैं नहीं जानता कि उनमें से कितने लोग कतर वतर में कितने हिंदी सिर्फ हिंदुस्तान के लोग देखते, वो बैन लगा के क्या करना चाहते हैं? वो क्यों लगाते हैं बैन? वो इनकी बात सुन रहे हैं या कोई उनको पाकिस्तान का प्यार है, ये क्या है? नहीं, वो मैं नहीं मानता, वो दिखावे की बात है। देखो, उनको बैन करने की जरूरत नहीं थी। अगर कतर हो, यूएई हो, सऊदी हो, ऐसे देश जिन्होंने कुछ लीगली फिल्में बैन करी, तो थिएटर में बैन क्यों होगी? वो अगर भारत मोदी सरकार से उनके रिश्ते अच्छे हैं तो रिक्वेस्ट कर सकते थे, भाई ये फिल्म कंट्रोल करो आप। गवर्नमेंट लेवल पर अगर बैन की है तो वो मुस्लिम जगत को खुश करने के लिए की है, मन से नहीं की है। अगर वैसा होता तो वो मोदी जी को रिक्वेस्ट करते, बारी बारी से अलग अलग चीजों में रिक्वेस्ट करते मोदी को कि भाई ये करो हमारे लिए, वो करो, करते हैं। तो मुस्लिम जगत का जो उनका है ना, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक काउंसिल जो है, तो उसमें उनको खुश रखने के लिए किया है। हाँ, लेकिन लोग क्या डाउनलोड करके कहीं कहीं से देख रहे हैं, बड़े पर्दे पर डाउनलोड करके बड़े पर्दे पर देख रहे हैं लोग। खुद पाकिस्तान में क्या है, एक मैंने वीडियो देखा, पाकिस्तान में एक शादी चल रही है और उसमें धुरंधर के गाने पर लोग शादी में नाच रहे। वही यूएई में और सऊदी की बात छोड़ दो, खुद पाकिस्तान की हालत क्या है। बहुत सारी पाकिस्तान के लोग भी बोलते। एक मैंने बलोच एक आम आदमी देखा, वो बोला मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो ये फिल्म बलूच को प्रमोट कर रही है। तो अब मिक्स रिएक्शन रहेगी। एक बात होती है, देखो, आपको जब कोई दवाई लगाई जाती है, जख्म हो गई तो घाव है, तो उस पर दवाई लगाने से चिल्लाना शुरू हो जाता है ना, थोड़ा थोड़ा, लेकिन आखिर वो घाव भर जाता है, तो उसके लिए थोड़ी यातना तो सहनी पड़ेगी। अब एक बात है कि जहां समझो मेरे हाथ में लगा है या कंधे पर लगा है, तो कंधे से फैलकर और जगह न जाए, इसलिए कंधे के आसपास का इलाका होता है, उसको थोड़ी वेदना तो सहनी पड़ती है।
और जो ऊपरी ऊपर के लोग होते हैं, यानी स्किन का ऊपर पार्ट होता है, उसको ज्यादा दुखता है। तो ये दिखावे के है, जो फिल्म क्रिटिक, सो कॉल लिबरल, ये दिखावे के लोग हैं, वो स्किन है, और स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती है तो वहां ज्यादा दुखता है। अंदर खाने कितना दुखता है। ये ऊपरी ऊपरी लोग, सतह के लोग हैं, सतह के लोग हैं, दिखने वाले लोग हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और वो त्वचा जो होती है, चमड़ी जो होती है, वो ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो जल्दी करेंगे। तो इससे ज्यादा उनसे कोई मतलब नहीं है। पूरा पूरा शरीर जो है वो अगर तगड़ा रखना है, निरोगी रखना है, तो इसके लिए दवाई लगानी पड़ती है। चमड़ी जो है उसको दुखना ही जरूरी होता है, तब वो मलहम काम करता है। अगर एक मलहम है वो दुखेगा नहीं या उसकी वेदना नहीं होगी तो असरदार नहीं होता। मैं मानता हूं कि धुरंधर ऐसा मलहम है कि जहां रोना धोना शुरू होना चाहिए था वहां हो गया। यानी बिल्कुल राष्ट्रवाद फैलाने वाली फिल्म है, देश को निरोगी और सुदृढ़ बनाने वाली, तगड़ा बनाने वाली फिल्म है। अभी मैंने देखी नहीं है, मैं इफेक्ट पर बोल रहा हूं, मैं माहौल पर बोल रहा हूं, जो परिणाम होना है उस पर बोल रहा हूं। फिल्म मैंने नहीं देखी है, देखूंगा तब और बोलूंगा। लेकिन आज की तारीख में मैंने ये फिल्म देखी नहीं है। लेकिन एक बात होता है कि कोई भी आप चीज करो, कोई भी कृति करो, वो कृति दिखने से मतलब नहीं होता, उसका परिणाम इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर 1-2 हफ्ता, कुछ 10-12 दिन हुए और इतना इतना बढ़िया इफेक्ट है तो दवाई सही है। अच्छा मोगेम्बो को नाराज होना ही पड़ेगा। भाऊ एक बात बताइए, जो छावा आई थी, छावा ने इधर पूरे नॉर्दर्न इंडिया के लोगों ने उस पिक्चर में लाइन में लग लग के देखा, मतलब उधर तो देख ही रहे थे सब लोग, फिर वो बाहर चली, तमाम लोगों ने देखा। ये छावा की अगली कड़ी है, हम लोग वहां से लेके अब अपना बदलाव बता रहे, ये बड़ी चीज दिख रही है। और आपने जो कहा था उसमें मैं बता दूं, पाकिस्तान में ही नहीं, जो इंग्लैंड और तमाम अमेरिका में जो मुस्लिम्स रह रहे हैं वो बड़ी भारी संख्या में इसको देख रहे हैं, वो भी है जी। तो देखो, एक बात होती है कि जो कन्वर्ट हुए मुस्लिम है ना, वो डिस्टर्ब हो गए। ओरिजिनल मुस्लिम है, उनको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी डिस्टर्ब हो गए, बांग्लादेशी, ये कन्वर्ट है, ये ओरिजिनल तो हिंदू है, सनातनी है, उनके डीएनए में इस्लाम है ही नहीं। तो इसलिए डिस्टर्ब कौन और कहां हो रहा है देखो। अगर समझो पाकिस्तान की बात आप कर रहे हो, आप सोचो अफगानिस्तान, वो भी कन्वर्ट है, वो डिस्टर्ब नहीं हुए। हाँ, यूएई वगैरह है, उनके रिश्ते की बात है, तो ये सऊदी या कतर, उन्होंने फिल्म बैन की है, लेकिन उन्होंने गुस्सा नहीं दिखाया है। ठीक है, फिल्म बैन करो, थिएटर में मत लगाओ, घर में बैठ कर देखो, तो वहां पता। और ये फिल्म जो है, जो हमारे राष्ट्रवाद के पुरुषार्थ का नया जागरण है, नव जागरण है। हम अपने को, खुद को पहचानना शुरू कर रहे हैं। और जो आपको मालूम होगा, हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, हमारे मराठी में उसको कात टाकने बोलते। जो सांप होता है, नाग होता है, वो समय समय पर अपनी स्किन निकाल देता है। हाँ, हमारे पूरी स्किन निकाल देता है, हमारे मराठी में उसको कात टाकने बोलता है, यानी वो स्किन निकाल देता है, उसकी नई स्किन निकल कर आती है। हमारे यहाँ तो केचुली बदलना, केचुली हाँ, बदल, तो वही हो रहा है। जो सेक्युलर नाम की आउटडेटेड स्किन है, वो हमारा देश, हमारा जो समाज है, वो निकाल कर फेंक रहा है, और राष्ट्रवाद की ओरिजिनल स्किन निकल कर बाहर आ रही है। तो उसकी कुछ यातना होती है, कुछ ये होते हैं। और हमने देखा तो पिछले 10-12 साल में कश्मीर फाइल, ताशकंद फाइल से लेकर छावा से लेकर यहां तक हम पहुंचे, तो बॉलीवुड भी अपनी कात फेंक रहा है, अपनी स्किन फेंक रहा है। तो उसकी तो यातना होती है। नई स्किन जरा नाजुक होती है ना, उसको पूरी तरह से परिपक्व होने में नई स्किन को समय लगता है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि बॉलीवुड भी काट डाल रहा है। जैसे
मीडिया नई स्कीम में आ गया, नए रूप में आ गया। जो एस्टेब्लिश सेक्युलर लिबरल मीडिया था वो गया। एक एक करके एडमिनिस्ट्रेशन बदल रहा है, जुडिशियरी बदल रही है। तो जो पुराने लोग हैं उसको तो आपको एक याद होगा, कुछ कोई मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो जो टॉयलेट वगैरह साफ करने का एक लिक्विड होता है ना, हार्पिक, तो उसकी हार्पिक। 10-15 साल पहले एक ऐड आती थी, तो वो डाल देते तो अंदर के जीवाणु जो होते हैं वो काल्पनिक करके उन्होंने वो चिल्लाया, तो वो जीवाणु चिल्लाएंगे उसी ढंग से ये चिल्ला रहे, क्योंकि यही तो असली बीमारी है। अगर असली बीमारी पर हमला होगा तो बीमारी के जीवाणु तो चिल्लाएंगे, मरेंगे ना वो। तो ये आगे आगे चलकर देखो कहां से कहां आ गए कि 800 करोड़ का कुछ इन्वेस्ट किया और 10,000 1,000 करोड़ का बिजनेस हुआ। अरे 150-200 करोड़ में फिल्म बनी है और अभी 200-400 करोड़ तक पहुंच गई है, तो इनका रोना धोना होगा ना। ये चल पड़ी है, ये दुखड़ा है। अगर नहीं चलती तो इतनी बड़ी रिएक्शन नहीं होती, ये चल पड़ी है। और एक बात समझना जरूरी, ये जो फिल्म है, ये लोग कपिल शर्मा शो में प्रमोशन के लिए नहीं गए, ये समझो। ये प्रमोशन के लिए कौन बनेगा करोड़पति में नहीं गए हैं, ये बिना किसी प्रमोशन के डायरेक्ट फिल्म आ गई है। एक यानी पुराने जमाने में होता था ट्रेलर, कुछ फिल्म चल रही उसके बीच में कुछ 4-5 मिनट का ट्रेलर दिखाया जाता था आने वाली फिल्म का, ऐसे इसका टीजर आ गया, ट्रेलर आ गया, फिल्म आ गई और किसी ने प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, और फिर भी चल पड़ी, उसकी हवा बन गई। और हर एक कोई वो अक्षय खन्ना के स्टाइल से डांस करते हुए सोशल मीडिया पर छा गया है। किसी को भी सोशल मीडिया पर अगर व्यूज चाहिए तो क्या करना है भाई, हाँ उस अक्षय खन्ना बनो, वो ऐसे करके डांस करता है। हाँ, दिख और रहा है। ये भी बात है कि वो कोरियोग्राफ नहीं है, जो किया उसने डांस वो अपने बाप से उठाई हुई स्टेप है। विनोद खन्ना की एक मैंने वीडियो देखा, विनोद खन्ना 25-30 साल पहले जिस ढंग से एक प्रोग्राम में नाच रहा है, बिल्कुल वही डांस वो करता है धुरंधर में, अक्षय खन्ना। अच्छा। जो किसी कोरियोग्राफर ने नहीं बनाया, उसके बाप ने बनाया हुआ। तो वो इनको डिस्टर्ब कर रहा है, इनकी जड़ें हिला रहा है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अभी क्योंकि ये सो गए थे कि हम कुछ भी करें। हमारे मराठी में एक कहावत है, आम्ही सांगू ते धोरण, आम्ही बांधू ते तोरण, यानी हम बताएंगे बस वही ध्वजा है और हम बोलेंगे वही तो पॉलिसी है। ये जो इनकी दादागिरी पिछले 70 साल में पॉलिटिक्स से लेकर हर जीवन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो बनी थी जीने के, उसकी जड़ें उखाड़ी जा रही है। तो उसमें एक एक हिस्सा, एक काम, एक फ्रंट धुरंधर या फिल्म है। क्योंकि ये झूठ मूठ के विलन हमारे, और शान में कोई ऐसा ही था, वो कुलभूषण खरबंदा को कैसा वो कुछ टकला बनाकर पेश किया था। हाँ। या इसको ये काल्पनिक विलन रखते थे, क्योंकि असली विलन छुपा रहे। वो गाना भी है ना फिल्म का, क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, जी। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। ये जो मामला था ये उजड़ रहा है। ये असली चेहरा सामने आ रहा है, नकली चेहरा जो मुखौटा था वो फट रहा है। उससे डरना जरूरी है, डरना जरूरी है। तो ये बात हुई है लोगों की यानी मैं सब लोगों को सुन रहा हूं, देख रहा हूं, इनकी समझ में नहीं आ रहा क्या रहा है, ये फिल्म क्यों चल रही है। कि जब लोगों को रियलाइज होता है कि जो हमको आज तक बताया गया वो असलियत नहीं थी, ये नैरेटिव था, ये कहानी थी, ये इमेजिनरी थी, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं थी। तो जब
धुरंधर यानी वो तो मोहित शर्मा नाम का असली कैरेक्टर है, वो जो रणवीर सिंह ने किया है वो असलियत में है, और ऐसे बहुत है। उनकी धुरंधरता कभी दिखाई नहीं जाती थी, वो छुपाने के लिए झूठा मूठा मिस्टर इंडिया बनाया जाता था। अरे तो और एक डायलॉग तुमको खत्म करने के लिए बस एक इंडियन काफी है, ऐसे तालियां बजाने वाले डायलॉग पेश करते थे। लेकिन असली धुरंधर, असली हीरो पेश नहीं किया जाता। इस फिल्म ने वो किया है, क्योंकि लोग जानते हैं कि हमको पर्दे पर जो दिख रहा है वो असली नहीं है। ये कहानी सोशल मीडिया से परकोलेट हो गई, उसका असली नाम मोहित शर्मा था, और ये असलियत में किया है। फिर निकालते अरे उस समय तो ये कहाँ था, अजीत डोभाल तो उस समय 91 में नहीं था सुरक्षा सलाहकार, ये सब डिटेल निकालने की कोशिश कर रहे। लेकिन ये अलग अलग टुकड़े इकट्ठा लाकर एक असली चेहरा बनाया जा रहा है, जिसको असली भारत बोलते हैं। ये नया भारत है, ये घुसकर मारता है और चांस मिला तो पूरा बर्बाद कर देता है। तो इससे ये डरे। तो छावा भी वही था। हमारे हिस्ट्री में, हमारे महाराष्ट्र की बात छोड़ो, लेकिन नॉर्थ वगैरह की हिस्ट्री में कहीं संभाजी महाराज दिखाई नहीं गए, एक तो शब्द नहीं। नॉर्थ इंडिया का जेनजी डिस्टर्ब था। अरे ये हिंदू राजा था, हमको क्यों नहीं बताया गया? हमें सिर्फ शिवाजी मालूम था, संभाजी क्यों मालूम नहीं था? वो गुस्सा हो गए। तो ये बात जब सामने आती है तो ये छुपाने की कोशिश करने वाले उनको तो डरना पड़ता है। और ये इसलिए डरे हैं कि अभी तो धुरंधर ही आया है, कल शायद अभिनंदन वर्धमान इस नाम से फिल्म आ जाएगी, तो क्या करेंगे? डर वहां है। वो जिंदगी भर बोलते रहे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और इंडिया डिस्कवर हो रहा है तो डर रहे। हाँ। एक और भाऊ, कल जो डर का कारण है कि वो एक रैली में बाकायदा कांग्रेसियों ने कहा मोदी तेरी कब्र खुदेगी, यानी जो आतंकी बोलते हैं, जो पाकिस्तान बोलता है, वो रैलियों में बोला जा रहा है। मतलब ये एक किसी पॉलिटिकल पार्टी में ये उम्मीद की जा सकती है, देश के प्रधानमंत्री को विरोध अलग हो सकता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं। और एक आदमी कह रहा है उनका, मतलब राहुल गांधी मंच से कह रहा है नाम लेके कि ज्ञानेश कुमार, सुखविंदर जोशी, हम आएंगे, हम तुमको देखेंगे। उधर उनके समर्थक चिल्ला रहे मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तो ये पूरा लाइन ही है पाकिस्तान के लिए बचाने की ताकत हो गई। क्या हो गया ये सब? नहीं, वो तो मैंने बोला ना, ये डरे हुए है, और डरा हुआ कुत्ता जोर से भौंकता है, ये समझो। वरना वो बैठे बैठे हो करेगा, लेकिन जितना डरेगा उतना जोर से भौंकता है। और इतनी जोर से भौंकता है कि उसकी, कुत्ते की बॉडी आप देखो, पिछले पैर से लेकर हिलने लगती है, कांपने लगती है। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मेरे सवाल से इतने डरे हैं कि अमित शाह कांपने लगा। अरे तू कांप रहे बच्चे। जो कुत्ता जोर से भौंकता है कभी अब जाके देखो, जोर जोर से कुत्ता भौंकता है ना, उसके पिछले पैर भी हिलने लगते हैं, इतना वो डरा हुआ होता है। तो ये जो आपने बोला रैली में बोल रहे थे कब्रों खुदेगी, बिल्कुल खुदेगी। आपकी आपकी कब्र खोदी जा रही, इसलिए डर गए हो। आपको मालूम है वो चाइना का कौन था वो, मैं भूल गया, बुद्धिस्ट विचारवंत था, उसने बोला है कि अगर दुश्मन के लिए कब्र खोद रहे हो तो दो खोदो, कि उसके साथ साथ तुमको भी गिरना है। कन्फ्यूशियस के तो नहीं क्या? कन्फ्यूशियस उसका ये कोट है, मैंने कहीं पढ़ा था। तो बिल्कुल ये इनकी हालत है, उनको पता है वो हार चुके, डरे हुए, हारे हुए। तो इतना तो चिल्लाना उनका हक बनता है। आप डिस्टर्ब होते हैं, मैं डिस्टर्ब होता हूं, मोदी कहाँ डिस्टर्ब होता है? मोदी कहाँ डिस्टर्ब होता है? मोदी बोल रहा है मेरी कब्र खोदना है तो खोदो, लेकिन मैं आपने जो गाढ़ा था भारतीय पुरुषार्थ, उसको कब्र से निकाल रहा हूं।
वो बाहर आया है, उसका नाम धुरंधर है, जो कब्र से निकला हुआ है और उसे देखकर ये डर रहे हैं। और बहुत सारे, अभी उन्होंने अनाउंस भी किया ना, धुरंधर 2 आने वाला है। तो आप समझो डर किस बात का है। अरे इससे और आगे क्या है, ये डर इनको सता रहा है, ये डर सता रहा है। तो मोगेम्बो को नाराज होना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, क्योंकि मोगेम्बो की असलियत धुरंधर सामने लेकर आया है। आपने पेश किया था वो मिस्टर इंडिया दिखाई नहीं देता था, धुरंधर दिखाई देता है, बस उसका डर सता रहा है। नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। तो चलेगा, उससे और आने वाला है। अभी अभी से कहां डर रहे हो, अभी से इनकी हवा निकल गई, अभी बहुत कुछ होना है। ये तो बस झांकी है, पूरा तमाशा बाकी है। पूरा तमाशा बाकी है। ये खुद के कपड़े निकाल कर नंगे नाचेंगे और हम देखेंगे, हम एंजॉय करेंगे। जो 10-40 साल से हमें दबा कर रखा है वो तो बाहर निकल रहा है और जोर शोर से निकलेगा। एक आखिरी सवाल है भाऊ, क्योंकि आ रहे हैं हम लोग उसमें। पाकिस्तान को लेके क्यों है, मतलब दुनिया में कोई भी देश, मुझे तो नहीं लगता, मैंने इतने देश तो नहीं देखे हैं कि जो किसी दुश्मन जिस सीधे तौर पर अटैक कर रहा, हमला कर रहा, बना मार के बना, सारे इस देश के बच्चों को खत्म करने का ख्वाब देखना है, उनके हर आदमी का बाइट सुन लो, वो सिर्फ कत्लो गारत की बात करता है, हिंदुओं को कत्ल करना है, उनकी बच्चियों को लूट लेना है, वो सब अभी भी बोल रहे हैं, उनके एंकर तक बोल रहे हैं, यहां तक कि उनका एंकर बोल रहा है इसकी स्क्रिप्ट मोदी लिख रहे हैं, ये सब चीजें बोल रहा है। इसके बावजूद ये पाकिस्तान को छिपाने की कोशिश क्यों थी? क्योंकि कबीर खान का भी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें राजेश जी ने बहुत ही प्रतिवाद किया था, जिसमें वो कह रहा था हमारे यहां भी हैं ऐसे एक्सट्रीमिस्ट और उधर भी हैं, वो बराबर इक्विवेलेंट कर रहे थे। पाकिस्तान को बचाने की क्या कोशिश हो सकती है? नहीं, क्योंकि बात पाकिस्तान की है ही नहीं, उनके लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है जी। उनके लिए मोदी का राइट जो है, आरएसएस का राइट जो है, हिंदुत्व का पुरुषार्थ सामने आ रहा है, ये दुखड़ा है। और इसके खिलाफ जो पाकिस्तान कर रहा था, तो पाकिस्तान अगर खत्म हो रहा है तो इनका डर वो है, इन्होंने जिसको आउटसोर्स किया था पाकिस्तान को अपना काम, तो इसलिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इसलिए पाकिस्तान के। आपको याद होगा एक बार जब मुशर्रफ जिंदा थे तो मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में गया था, मोदी जब नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो मुशर्रफ के साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में की थी और क्या बोला था कि आप हमें मदद करो मोदी को हराने में। किसको? मुशर्रफ के साथ बोला था कि मुशर्रफ और पाकिस्तान कांग्रेस को मदद करे ताकि हम मोदी को हराएंगे, और कांग्रेस की सत्ता वापस आई तो हम दोनों देश दोस्ती से साथ आ सकते। तो ये साफ है ना, कहां छुपा हुआ एजेंडा है, ये ओपन एजेंडा है। ये और पाकिस्तान अलग नहीं है, ये और पाकिस्तान साथ में है। यहाँ के सेक्युलर, यहाँ के लिबरल और उनका जो सेनापति सीनियर है कांग्रेस है, और कांग्रेस ने तो मुशर्रफ के साथ हाथ मिलाया था 20 साल 10-12 साल पहले। तो एजेंडा अलग नहीं है, हम वो देखना नहीं चाहते, और धुरंधर के कारण वो निकल कर आ रहा है, लोगों की समझ में आ रहा है। हमारा पहला वीडियो वायरल हो गया, इसका कारण साफ है कि लोगों को पता चल रहा है कि धुरंधर पर्दे पर दिखाई दे रही है, लेकिन सालों से मेरे दिमाग में है। देखने वाला अपने अपने दिमाग में जो आइडियाज है वो धुरंधर के साथ कंपेयर करके मिलाने की कोशिश कर रहा है, और इसका इन लोगों को डर है कि अरे यार हमने इतने सालों से उल्लू बनाया, ये इसके नशा क्यों उतर रही, इसका कोमा क्यों उतर रहा है, हमने तो उसको कोमा में डाला था इंडियन माइंडसेट को। तो इंडियन माइंडसेट जब कोमा से निकलता है तो पाकिस्तान भी डरेगा, और यहाँ के जो एंटी इंडियन फोर्सेस है, सेक्युलर हो लिबरल हो जो कोई, उनको तो डरना पड़ेगा, उनको तो, हाँ वो डरेंगे तो गाली देंगे, गाली गलौज करेंगे,
और क्या करेंगे? गाली का मतलब क्या होता है? जब आप लड़ नहीं सकते तो आप गाली देते हो। गाली का मतलब क्या होता है? जो कर नहीं पाते वो शब्दों से करने की कोशिश करते हो, उसे गाली बोलते हैं। गाली का मतलब समझो आप। गाली कहां से होती है? गाली मां से होती है, गाली बहन से होती है, बाप भाई से नहीं होती। समझे आप? तो आप अगर मेरी मां की इज्जत को हाथ नहीं लगा सकते, मेरी बहन की इज्जत को हाथ नहीं लगा सकते, तो मुंह से बक देते हो, उसको गाली बोलते हैं। तो ये जो बोल रहे कब्र खुदेगी, क्योंकि उनको मालूम है मोदी को हरा नहीं सकते, कब्र की बात तो छोड़ो, तो कम से कम मुंह से गाली की तौर पर कब्र खोदेगी बोलेंगे। खोद तो नहीं सकते। उल्टा उसने तुम्हारी कब्र खोदी है, कमर तक आप कब्र में जा चुके हो, और बोल रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी। अरे उसने खोदी, उस कब्र में तुम पड़े हो, पहले उस कब्र से तो निकलो। वो अभी आसपास की मिट्टी ऊपर डालना चाहता है और तुम उसकी कब्र खोदने की बात कर रहे हो उस कब्र से तो निकलो। यानी दिमाग कितना ठिकाने नहीं है कि आप खुद मोदी ने खोदी हुए कब्र में पड़े हो, और शायद छाती तक या कमर तक कब्र में गए हो। अगर मोदी ऊपर से मिट्टी डाल देगा तो गाड़े जाओगे, दफन हो जाओगे। उससे पहले निकलने की कोशिश करो तो तेरी कब्र खुद खोदोगे। अरे क्या बात है, आप कब्र में हो, ये समझ लो। लेकिन इतना भी दिमाग ठिकाने पर नहीं है, तो देखते हैं। लेकिन इसलिए मैंने बोला ना कि मैं खुश था ये देखकर। यानी पहली बार मैंने उल्टा बोला है कि बहुत और शेखर खुश है, हर राष्ट्रवादी खुश है, और बेचारा मोगैम्बो नाराज है। धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है एक फिल्म को फिल्मों से ही समझा दिया, लेकिन आम आदमी की कहानी ये साफ होनी चाहिए कि जो वो गालियां दे रहे हैं उनसे नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बेचारे खुद कब्र में बैठे हुए हैं। और उनके लिए भाऊ आप जुड़े और आपका जो ये मार्गदर्शन हम लोगों को मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो सपोर्ट्स कर सकते हैं तो चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार भाव।